कीवा टॉप ग्रुप यूट्यूब चैनल। ह्यूमिक एक्सट्रैक्ट बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। आज हम इस प्रोडक्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है और क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, कहां पे हम इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे और साथ में हमारे कुछ और प्रोडक्ट भी आज हम उसको लॉन्च करेंगे। तो किसी से भी ये जो सेशन है वो मिस नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि आज 4 प्रोडक्ट लॉन्च होने वाले हैं। तो 4 प्रोडक्ट्स की लॉन्चिंग है आज, तो हमारे साथ बने रहिए, एंड तक देखते रहिएगा कि आज हमें क्या क्या चीजें जो है वो देखने के लिए मिल रही हैं। तो बात कर रहे हैं आज के हमारे फर्स्ट प्रोडक्ट के बारे में, एग्रो ह्यूमिक एक्सट्रैक्ट के बारे में। बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी ने ऑफर भी निकाला हुआ है, बाय 1 गेट 2 फ्री का ऑफर। तो उस ऑफर को लेने से पहले हम प्रोडक्ट के बारे में एक बार जान लेते हैं कि प्रोडक्ट में बेसिकली क्या क्या चीजें हमें देखने के लिए मिल सकती हैं। तो आइए देखते हैं एग्रो ह्यूमिक एक्सट्रैक्ट, जिसमें कि ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्ट जो है 18.5% है, 18.5% ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्ट। दोस्तों एक्सट्रैक्ट क्या होता है? देखिए बड़ी सिंपल सी चीज है। एक्सट्रैक्ट मीन जो अर्क होता है, जो कंसंट्रेटेड डोज होती है, उसको हम एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। मान लीजिए जैसे अगर हमने 1 किलो पत्ते लिए, राइट, किसी भी चीज के पत्ते लिए, उसमें से हम उसका अर्क निकाल रहे हैं, तो 1 किलो पत्ते में से मुश्किल से 5 या 10 ग्राम उसका अर्क निकल के सामने आता है। उस चीज को एक्सट्रैक्ट बोला जाता है। तो इसमें हमने कंफ्यूज नहीं होना है कि एक्सट्रैक्ट क्या चीज होती है, राइट। आइए अब आगे चलते हैं। सबसे पहली चीज कि इसके अंदर क्या चीज मौजूद है। देखिए किसी भी प्रोडक्ट को अगर आप समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो 4 चीजें किसी भी प्रोडक्ट की हमें पता होनी चाहिए। कोई भी अगर प्रोडक्ट हो, पहली चीज उसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं, यानी कि इंग्रेडिएंट्स। दूसरी चीज वो काम कैसे करता है, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तीसरी चीज उसके बेनिफिट्स क्या हैं और चौथी चीज उसकी डोसेज क्या है, यानी कि वो कितना और कैसे इस्तेमाल करना है। अगर किसी भी प्रोडक्ट की आप ये चारों चीजें जान लेंगे तो आसानी से किसी भी प्रोडक्ट के बारे में आप समझ सकते हैं। सिर्फ एग्रो ही नहीं, कोई फूड सप्लीमेंट है, कोई भी प्रोडक्ट है, उसके बारे में ये चारों चीजें जाननी हमारे लिए जरूरी हैं, राइट। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्रो ह्यूमिक एक्सट्रैक्ट में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं, उसमें क्या क्या चीजें डाली गई हैं। तो दोस्तों इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये इसमें ह्यूमिक प्लस फल्विक प्लस अमीनो प्लस सीवीड एक्सट्रैक्ट इसके अंदर डाला गया है। ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्ट 18.5% है, 18.5% इसमें ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्ट डाला गया है। आप इसको फोलियर एप्लीकेशन, यानी कि जैसे डायरेक्टली पत्तों के ऊपर इस्तेमाल करते हैं वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रिपिंग करते हैं, ड्रिप इरिगेशन, यानी कि जैसे ड्रिप से हम पानी देते हैं। स्प्रिंकलर इरिगेशन, जैसे कि हम इसको छिड़काव वगैरह करते हैं, स्प्रिंकलिंग अगर हम करते हैं, उससे पानी देते हैं। तो इस तरीके से आप इसको वहां पे छिड़काव भी कर सकते हैं। और दोस्तों इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें 3 तरह के ह्यूमिक सब्सटेंसेस, जो कि हमारे वहां पे जो केमिकल कॉम्पोजिशन जो बनती है, ह्यूमिक एसिड, फल्विक एसिड और ह्यूमिन, इसको मैं आपको डिटेल में बताना चाहूंगा कि इसके क्या क्या मतलब होते हैं। इनके इंग्रेडिएंट्स हमें पता चल गए कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। ह्यूमिक है, फल्विक है, अमीनो है, सीवीड एक्सट्रैक्ट है इसके अंदर, और ये सभी चीजें जो है ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्ट है। 18.5% इसके अंदर मिक्स किया गया है, राइट। आइए अब इसको जो जानते हैं कि ये काम किस तरीके से करता है, हाउ इट वर्क्स। बहुत ही सिंपल चीज है, कंफ्यूज नहीं होना है। बाद में मैं इसको कंक्लूजन भी आपको बताऊंगा, थोड़ा सा यहाँ पे साइंटिफिक रहेगा, लेकिन हमने ज्यादा साइंटिफिक नहीं होना है। आसानी से इस प्रोडक्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। दोस्तों जो ह्यूमिक एक्सट्रैक्ट होता है, ये मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, उनको अवेलेबल करने का काम करता है, ताकि मिट्टी में ज्यादा से ज्यादा जो पोषक तत्व है वो हमें मिल सके। कैसे? जैसे कि जो ह्यूमिक एक्सट्रैक्ट होता है, राइट, ह्यूमिक एक्सट्रैक्ट क्या है? ये नेचुरली ऑक्सीडाइज्ड होता है। ऑक्सीडाइज्ड मीन कि इसका मतलब होता है कि जैसे जो ऑक्सीजन की मात्रा है उसको बढ़ाने का जो काम होता है। जहां पे ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है वहां पे हम उसको ऑक्सीडाइज्ड बोला जाता है। पॉजिटिव आयंस जो होते हैं, देखिए 2 तरह के आयंस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं। जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं बड़े बड़े मॉलिक्यूल को, ताकि वो उनके साथ बाइंड हो सके, जुड़ सके।
राइट। जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो बड़े मॉलिक्यूल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, और यही एक सबसे अलग, यूनिक और हाईली बेनिफिशियल फीचर है ह्यूमिक एक्सट्रैक्ट का। ह्यूमिक एक्सट्रैक्ट क्या करता है कि जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करता है और अपने साथ जोड़ने का काम करता है। देखिए, प्लांट में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन और अदर जो ट्रेस मटेरियल्स होते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। अब क्योंकि ह्यूमिक एक्सट्रैक्ट मौजूद है, तो ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये मिट्टी से अनलॉक होके, देखिए मिट्टी क्या करती है, मिट्टी के अंदर इसको लॉक कर लेते हैं जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, राइट। तो ये ह्यूमिक एक्सट्रैक्ट की जब प्रेजेंस होती है, जब हम ह्यूमिक एक्सट्रैक्ट मिक्स करते हैं तो ये अपने आप को अनलॉक कर लेते हैं और ह्यूमिक एक्सट्रैक्ट से जाके जुड़ जाते हैं, यानी कि अनलॉक होके जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से जो रूट्स होती हैं, जो जड़ें होती हैं, क्योंकि जड़ें मिट्टी के अंदर मौजूद होती हैं, तो जो जड़ें होती हैं उनके सिस्टम के ऊपर इसका जो रोल है वो बहुत अच्छा होना शुरू हो जाता है। यानी कि इसका जो काम हो रहा है वो मिट्टी के ऊपर हो रहा है, राइट। मिट्टी के ऊपर होने से जड़ों के ऊपर भी काम हो रहा है और जड़ों से ही पूरा जो पौधा है उसके ऊपर इसका जो इफेक्ट है वो हमें देखने के लिए मिल रहा है। इस सिस्टम के बिना, वाइटल मीन जैसे कि ये एक इंपॉर्टेंट सिस्टम है, इस सिस्टम के बिना जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, वो मिट्टी में ही रह जाएंगे अगर ये सिस्टम नहीं होगा। इसलिए इस सिस्टम को मिट्टी के साथ मिक्स करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ह्यूमिक को मिट्टी के साथ मिक्स करने से ही जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वो मिट्टी से अनलॉक होके हमें वहां से रिजल्ट देने का काम करते हैं। अब कुछ लोग शायद यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, तो उनके लिए बिल्कुल सिंपल वे में यहाँ पे बताया गया है कि जो ह्यूमिक एक्सट्रैक्ट होता है ये मिट्टी से जो पोषक तत्व होते हैं उनको अनलॉक कर देता है, यानी कि उनके जो ताले की चाबी होती है वो ह्यूमिक एक्सट्रैक्ट है। मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व हैं उनको लॉक लगा हुआ है, तो जब हम ह्यूमिक एक्सट्रैक्ट को उसमें डालेंगे तो वो ताले की चाबी खुल जाएगी और जो पौधे की ग्रोथ है वो अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। और साथ में ये न्यूट्रिएंट्स की, पोषक तत्व की जो मात्रा है वो बढ़ा देता है पौधे में, राइट। दूसरा आ गया फल्विक एसिड। फल्विक एसिड का काम क्या है कि ये पौधे में जो ऑक्सीजन की अपटेक है, कैपेसिटी है, उसको ये इंक्रीज करता है, और साथ में जब वो ऑक्सीजन की कैपेसिटी इंक्रीज होगी, ऑक्सीजन देंगे और फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लेंगे, तो उसकी जो तादाद है वो बढ़ जाती है और साथ में क्लोरोफिल की प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है। देखिए, पत्तों में जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। तो ये सभी जो सर्कल है ये आपस में एक दूसरे से ये मिलता है, राइट। सीवीड एक्सट्रैक्ट क्या है? ये जो फसल है, फसल की पैदावार को बूस्ट करने का काम करता है। और जो ह्यूमिक होता है न्यूट्रिएंट्स की, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि जो पोषक तत्व हैं उनकी ये मात्रा को वहां पे बढ़ाने का काम करता है। तो दोस्तों ये चीज हमें यहाँ पे पता चल गई, कंक्लूजन इसका हमें पता चल गया बिल्कुल सिंपल तरीके से कि ये काम कैसे करता है, आसानी से किसी को भी बता सकते हैं, राइट। अब फोलियर एप्लीकेशन देखिए, ह्यूमिक एक्सट्रैक्ट को सिर्फ मिट्टी पे ही नहीं बल्कि आप इसको डायरेक्टली पत्तों के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ मिट्टी के ऊपर ही नहीं बल्कि पत्तों के ऊपर भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि जब हम इसको पत्तों के ऊपर इस्तेमाल करेंगे तो जो पौधे की ग्रोथ है वो वहां से भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। पहले हम नीचे मिट्टी के ऊपर काम कर रहे हैं, जड़ों के ऊपर काम होगा, फिर पौधे के ऊपर काम होगा, यानी कि पूरे प्रोसेस के ऊपर जो ह्यूमिक एक्सट्रैक्ट है वो वहां पे काम कर रहा है। बिल्कुल सिंपल वे में समझना है, हमने इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं इसके कुछ बेनिफिट्स के बारे में कि क्या क्या इसके बेनिफिट्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। बिल्कुल सिंपल सी चीज है कि जो फसल की पैदावार है, जैसे कि उसकी जो जर्मिनेशन है, यानी कि जो बीजों के अंकुरित होने की जो उसकी एक परसेंटेज होती है उसको इंप्रूव कर देता है, ताकि वो बीजों की जो परसेंटेज है जर्मिनेट होने की, उसकी अंकुरित होने की परसेंटेज वो इंक्रीज हो सके। और साथ में जो सीडिंग है, जो रूट ग्रोथ है, यानी कि जो जड़ों का विकास है वो भी वहां पे अच्छा होना शुरू हो जाता है, बल्कि उसको एनहांस कर देता है, बढ़ा देता है साथ में उसको। एंड इट ऑल्सो इंप्रूव्स अपटेक एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो। जो माइक्रो और मैक्रो जो वहां पे पोषक तत्व होते हैं, राइट, तो उनको भी वहां पे उनकी जो ट्रांसलोकेशन है, उनकी जो अपटेक है
जो उनकी बढ़ने की क्षमता है उसको इम्प्रूव कर देता है, ताकि वो अच्छे तरीके से पौधों के ऊपर भी काम कर सके। और जो न्यूट्रिएंट्स हैं, राइट, तो उनकी जो एक इम्प्रूवमेंट होती है, जो उनकी वहां पे रखने की जो क्षमता होती है कि कितने न्यूट्रिएंट्स एक पौधे में चाहिए, तो उसको भी वो वहां पे कैलकुलेट करके वहां पे उसको प्रदान करता है। इस एक पौधे में कितना न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए, कोई डेफिशिएंसी ना हो जाए, कोई कमी ना रह जाए पौधे में न्यूट्रिएंट्स की, तो ये उसको भी वहां पे मेंटेन करने का काम करता है। और साथ में अगर आप बेटर क्वालिटी चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो फसल है उसकी जो पैदावार है वो बढ़ जाए, और जो आपकी फसल की क्वालिटी है, जो फ्रूट वहां पे निकल रहा है, जो फल वहां से निकल रहा है, चाहे कोई भी फसल है, तो जो आप वहां से जब फसल को काटेंगे तो उसकी जो फसल की क्वालिटी होगी वो अगर बेटर करना चाहते हैं तो उसमें एग्रो ह्यूमिक एक्सट्रैक्ट बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है दोस्तों। और इसके अदर जो बेनिफिट्स हैं, क्योंकि ये प्लांट की ग्रोथ को बढ़ा रहा है, राइट, पैदावार को बढ़ा रहा है और क्वालिटी को बढ़ा रहा है, जैसे कि हमने जाना था। और साथ में उसका जो एनर्जी बैलेंस है, प्लांट के अंदर जो एनर्जी बैलेंस है उसको भी ये इंप्रूव करता है। देखिए, जैसे कि प्लांट में जाइलम और फ्लोएम होता है। जाइलम का काम क्या होता है कि मैं ये जस्ट आपको वैसे ही बता रहा हूं। जाइलम का काम क्या होता है कि ये जड़ों से जो पत्ते होते हैं वहां तक ये अपना जो पानी वगैरह है उसको ऊपर भेजने का काम करता है। और जो फ्लोएम होता है पौधे के अंदर, जो फ्लोएम होता है वो पत्तों से बाकी पूरे प्लांट में वहां पे उसको खाने में कन्वर्ट करके, जो भी आपने पानी और कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे गई पत्तों में, तो वहां से वो पूरे उसमें बॉडी में, पूरे प्लांट की बॉडी में वहां पे भेजने का काम करता है। तो इस चीज को एनर्जी बैलेंस जो है वो काम करने का जो जिम्मा है वो हमारे ह्यूमिक एक्सट्रैक्ट बहुत अच्छे तरीके से करता है। अगर पौधे में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड अच्छे तरीके से फ्लो कर रही है तो उसमें ह्यूमिक एक्सट्रैक्ट बहुत अच्छा रोल प्ले करता है और पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होनी शुरू हो जाती है। और साथ में ये इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होंगे, और साथ में जो हमारी मिट्टी की जो लाइफ है, यानी कि वो जो मिट्टी है वो अच्छी इंप्रूव होनी शुरू हो जाती है। उसकी जो फर्टाइल है, यानी कि उपजाऊ शक्ति है मिट्टी की, वो वहां पे बढ़नी शुरू हो जाती है। और साथ में अगर हम खरपतवार जो होते हैं, जैसे कि जो भी जंगली पौधे साथ में उग जाते हैं, उनको ये कम करता है। और जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं मिट्टी में, यानी कि जो भी वहां पे ऐसे कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारी फसल के लिए हानिकारक होते हैं, तो उनको भी ये वहां से कम करने का काम करता है। और साथ में जैसे कि जो टॉलरेंस पावर है वो बढ़ाता है, इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है। और साथ में जो सीड जर्मिनेशन है, रूट की डेवलपमेंट है, उसको करने का काम करता है। बीमारियों से बचने का जो काम है वो ह्यूमिक एक्सट्रैक्ट जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से करता है। तो ये बेनिफिट्स हमें यहाँ पे पता चल गए आसानी से कि बेनिफिट्स किस तरीके से हैं। अब बात करते हैं इसकी डोसेज की, कि किस तरीके से जो एग्रो ह्यूमिक एक्सट्रैक्ट है उसको हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है। अगर सीड ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अगर बीजों के ऊपर आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, यानी कि उनको आप बीजों को अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो कितना इस्तेमाल करना है। जैसे बीज आपने लिए, कुछ बीज अगर हम लेते हैं तो 5 से लेके 10 ml तक, राइट, 5 से लेके 10 ml एग्रो ह्यूमिक एक्सट्रैक्ट को 1 किलो बीज आपने लेके सफिशिएंट क्वालिटी में, सफिशिएंट क्वालिटी ऑफ वाटर, क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है तो आपने देखना है कि 1 किलो बीज कितने पानी में उसको आप मिला सकते हैं। तो 5 से 10 ml 1 किलो बीज के लिए आपने एग्रो ह्यूमिक एक्सट्रैक्ट को मिलाना है, अगर आप सीड ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अगर सीडिंग कर रहे हैं, रूट डिप कर रहे हैं, जैसे कि जो रूट डिप करनी होती है, राइट, कुछ पौधे होते हैं जिनके हम जैसे रूट डिपिंग करते हैं या सीडिंग करते हैं, राइट, तो 2 से लेके 5 ml तक एग्रो ह्यूमिक एक्सट्रैक्ट को 1 लीटर पानी में मिक्स करके आप उसको वहां पे उसकी सीडिंग और रूट डिपिंग कर सकते हैं। अगर फॉलियर स्प्रे कर रहे हैं, यानी कि डायरेक्टली पत्तों के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं इसको, तो 30 से लेके 35 ml तक 1 लीटर पानी में मिक्स करके आप इसको, जो ग्रोइंग रिप्रोडक्टिव स्टेजेस होती हैं, जैसे कि पौधा अभी थोड़ा सा निकलना शुरू होता है, तब भी आप इसको सीधा डायरेक्टली पत्तों के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे जैसे उनकी जो ग्रोथ है वो वहां पे होनी शुरू हो रही है। और अगर आप ड्रिपिंग और स्प्रिंकलर कर रहे हैं, यानी कि छिड़काव कर रहे हैं अगर आप, राइट, तो 1 लीटर 1 एकड़ में आप इसको, जितना पानी 1 एकड़ में चाहिए, तो आप में उसमें 1 लीटर एग्रो ह्यूमिक एक्सट्रैक्ट को मिक्स करके आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये हमें पता चल गया इसके डोसेज का। और इसके अलावा जैसे कि अगर हम फॉलियर स्प्रे कर रहे हैं प्लांट ग्रोथ की, जैसे कि फ्लावरिंग स्टेज है, जैसे कि फूल अभी निकलने वाले हैं, तब भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वेजिटेबल प्रोडक्शन, फ्रूट हो गया जो वेजिटेबल्स वाले हैं, प्रोडक्शन सबस्ट्रेट हो गया, कल्टीवेशन टर्फ हो गया जब हम उसको थोड़ा सा कल्टीवेट वगैरह करना चाहते होते हैं, या लैंडस्केपिंग सीड ट्रीटमेंट हो गया। तो इन सभी स्टेजेस पे आप जो एग्रोह्यूमिक एक्सट्रैक्ट है उसको आप वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि शुरू से लेके जैसे ही बीज बोते हैं, बीज को बोने से पहले भी और फसल काटने तक भी आप एग्रोह्यूमिक एक्सट्रैक्ट को इस्तेमाल करते रह सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है और पूरा प्रॉपर प्योर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, राइट। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो प्रोडक्ट है एग्रोह्यूमिक एक्सट्रैक्ट बहुत ही आसानी से समझ में आ चुका होगा। और कंपनी ने इसके ऊपर बहुत ही शानदार ऑफर निकाला हुआ है, बाय 1 गेट 2 फ्री का ऑफर। तो अपनी टीम के साथ बात करके अपने स्टॉकिस्ट से, सुपर स्टॉकिस्ट से जो ऑर्डर्स हैं वो प्लेस करवाइए, ताकि रिटेल के ऊपर इसके ऊपर बहुत अच्छा बिजनेस हो सकता है, राइट। तो इस चीज के जो ऑर्डर हैं एग्रोह्यूमिक एक्सट्रैक्ट के वो आप यहाँ पे लगवा सकते हैं। और मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो प्रोडक्ट है बहुत ही आसानी से समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों प्रोडक्ट अब हमने समझ लिया, अब थोड़ा सा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। बहुत ही आसानी से कैसे हम बिजनेस कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे, कैसे हम अपनी टीम की ग्रोथ कर सकते हैं। तो आइए उसके बारे में बात कर सकते हैं। हमारी टीम अच्छे तरीके से कैसे वर्क कर सकती है, इस प्रोडक्ट को लेके नहीं, किसी भी प्रोडक्ट को लेके आसानी से कैसे काम कर सकती हैं। थोड़े से टिप्स हैं, आने वाले 5 मिनट अगर आप ध्यान से सुन लेंगे तो हो सकता है आपको कोई बहुत अच्छा जो डिटेल है वो आपको सुनने के लिए मिल जाए। डायरी पेन साथ में रखिएगा या स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ताकि आसानी से आपको ये जो चीजें हैं वो समझ में आ सकें। और दोस्तों आपको ये जो पीपीटी है ये भी आपके लीडर्स तक पहुंच जाएंगी, आप अपने लीडर से भी जो पीपीटी है उसको ले सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि हम अपनी टीम को इफेक्टिवली कैसे, टीम से हम जो काम है हमारी टीम इफेक्टिवली कैसे काम कर सकती है, उसके लिए हमें क्या क्या काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज आती है कि हमें अपनी टीम के लिए टारगेट सेट करना पड़ेगा। देखिए कोई भी पर्सन बिना टारगेट के काम नहीं कर सकता है, हमें उसके लिए एक टारगेट चाहिए कि कैसे हम टारगेट सेट कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे आज। उसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम अपनी टीम के लिए टारगेट सेट कर सकते हैं। अपनी टीम से डेली रिपोर्टिंग लेनी शुरू कीजिए। हमारी टीम क्या कर रही है, आज आपने क्या किया, उनसे पूछिए कि आपकी टीम क्या कर रही है। हमें पता ही नहीं है हमारी टीम कहां पे है, कौन कौन पर्सन एक्टिवली काम कर रहा है। उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उनसे बात कीजिए, किस चीज के बारे में प्रॉब्लम आ रही है। जो भी प्रॉब्लम आ रही है अपनी टीम की प्रॉब्लम को सुनिए और उसका जो सॉल्यूशन है वो निकालिए। आप हमारे साथ बात कीजिए, कंपनी आपकी हेल्प करने के लिए ही है, कंपनी आपकी सर्विस के लिए ही है। आपने अपनी टीम से वहां पे डेली रिपोर्टिंग लेनी है कि आज आपने क्या किया। जो भी आपके 10-12 लोग हैं जो मेन आपके लीडर्स हैं, आपने उनसे रिपोर्टिंग लेनी है। उनको भी यही आपने बोलना है कि आपने अपनी टीम से डेली की रिपोर्टिंग लेनी है, लेकिन डेली के आपने उनके साथ टच में रहना ही रहना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेटवर्क मार्केटिंग में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। फिर आपने वीकली कोर लीडर मीटिंग करनी है। कोई भी डे आप डिसाइड कर सकते हैं कि वीकली कोर लीडर जो मीटिंग है वो हम करेंगे संडे को, मंडे को, राइट। तो इस तरीके से आपने वेन्यू डिसाइड करके वहां पे आपने मिलना ही मिलना है। हर हफ्ते चेक कीजिए कि आपकी टीम ने इस हफ्ते क्या क्या काम किया है, किस काम में वो अच्छा कर रहे हैं, कौन सी चीज में वो लैग कर रहे हैं, कौन सी चीज में उनको प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस जगह पे प्रॉब्लम आ रही है। तो उनकी वो चीजें जो है आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अपनी टीम की प्रॉब्लम को देखिए कि वो किस तरीके से काम कर रही हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वीकली कोर लीडर मीटिंग जो है, जो आपके मेन लीडर हैं, उनकी वीकली मीटिंग होनी चाहिए। और उसके बाद मंथली ग्रैंड मीटिंग जो है, अपनी टीम के साथ मिलके मंथली जो मीटिंग है, ताकि सबके साथ दे सके। जो भी आपके कोर लीडर हैं उनको भी अपनी टीम के साथ वहां पे लेके आके आपको मंथली मीटिंग करनी है कि टीम कहां पे है, क्या चीज वो कर रहे हैं, राइट। जो भी उनका आगे फेलिसिटेशन है, रिकॉग्निशन प्रोग्राम है, उस चीज को, क्योंकि टीम में ये चीजें बूस्ट अप करती हैं। तो ये जो प्रोग्राम्स हैं ये डेली हमारे रूटीन में, हमारे वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, ये हमारे चलते रहने चाहिए।
और अब हम बात करने जा रहे हैं कि जो टीम का टारगेट है वो हम किस तरीके से सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ एक्सेल शीट मैंने आपके लिए बनाई है, ये आपको मिल जाएगी। तो आप किस तरीके से अपनी टीम के लिए टारगेट सेट कर सकते हैं। अगर आप, ये एक एग्जांपल है, अगर आप एग्रो प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो जैसे आपको हर हफ्ते अपनी टीम के साथ बैठ के आपको टारगेट सेट करना है। जैसे पहले सीरियल नंबर आपको दिखाए गए हैं, तो सीरियल नंबर आपको ऐसे, आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक का। तो फर्स्ट वीक में आपने देखना है कि आपके डिस्ट्रीब्यूटर के नेम आपने लिख लेने हैं, आपकी टीम के जो पर्सन है उनके क्या क्या नाम है, वहां पे रैंक क्या क्या है उनका, कौन सा रैंक है, एग्जीक्यूटिव है, सीनियर एग्जीक्यूटिव है, मैनेजर है, नए लोग हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनका नाम आपने लिख लेना है। फिर आपने उनसे पूछना है कि इस फर्स्ट वीक में, अगर जैसे आपने सोमवार को अपनी टीम से टारगेट लिए या संडे को अपनी टीम से टारगेट लिए कि भाई साहब पहले हफ्ते में आप लोग कितने, आपको क्या लगता है, एक एक से पूछना है आपने कि इस हफ्ते में आप कितने एग्रो 80+ सेल करने वाले हैं, आपको क्या लगता है, उनसे पूछिए, अपनी टीम से पूछ के ही टारगेट लेना है आपने। वो बोलेंगे सर 2 कर सकते हैं, 3, 5, 7, जो भी वो बोलेंगे, आपने टारगेट के जहां पे येलो है टारगेट, वहां पे आपने उस संख्या को लिख लेना है कि 7 जो है, 7 एग्रो 80+ मैं इस हफ्ते सेल करूंगा, ये मेरा टारगेट है। एग्रो ऑर्गेनिक मैन्योर 2 या 3 जो भी वो लेते हैं, एग्रो ह्यूमिक एक्सट्रैक्ट 3 या 5 जो भी जो लेते हैं, इस तरीके से आप उनसे टारगेट ले सकते हैं। ये सिर्फ एग्रो के लिए नहीं, आप किसी के लिए भी इसको ले सकते हैं, कोई फूड सप्लीमेंट है, कोई और चीज है, उसके लिए आप इस टारगेट को आसानी से ले सकते हैं, राइट। फिर दूसरे से पूछिए इस हफ्ते में आप कितने करेंगे। तो जब वो वीक खत्म हो जाएगा तो फिर संडे को उनसे बात कीजिए। संडे को जो भी आप कोर लीडर की मीटिंग करेंगे या कुछ भी करेंगे, हफ्ते बाद जो भी अपनी टीम के साथ मीटिंग करेंगे, फिर वहां पे पूछिए कि आपने टारगेट लिया था कि मैं 7 एग्रो 80+ बेचूंगा, आपने कितने सेल किए। हो सकता है वो कहे कि सर मैंने कोई सेल नहीं किया है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं सेल किया कोई वाली बात नहीं है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट वीक में आप कितने एग्रो 80+ सेल करेंगे, वो 2, 3, 4, 5 जो भी बताएंगे, वो अगले सेकंड वीक में उसको लिख लीजिए कि सेकंड वीक में ये इतने जो एग्रो 80+ है वो यहाँ पे सेल करेंगे। तो दोस्तों जो भी आपकी टीम होगी, आपको पता चल जाएगा कि इस हफ्ते में मेरी टीम कितने एग्रो 80+ सेल करने वाली है, कितने का टारगेट है मेरी टीम का। अब जैसे 1 से लेकर 17 तक है यहाँ पे लिखे हुए, राइट। तो 17 लोगों ने कितने एग्रो 80+ बेचने का टारगेट लिया है। हो सकता है वो 30 का लें, 40 का लें, 20 का लें, 10 का लें, जो भी होगा, आपको पता चल जाएगा कि इस हफ्ते में मेरी टीम इतने एग्रो 80+ सेल करेगी, इतने एग्रो ऑर्गेनिक मैन्योर सेल करेगी, इतने एग्रो ह्यूमिक एक्सट्रैक्ट सेल करेगी, जो भी प्रोडक्ट होंगे वो आपको पता चलने शुरू हो जाएंगे, राइट। और फिर हफ्ते बाद आपने देखना है कि उन्होंने कितने अचीव किए। अगर वो बोल रहे हैं, 17 लोग बोल रहे हैं कि हमने 30 एग्रो 80+ बेचने का टारगेट लिया था, उन्होंने कितने अचीव किए, 5 किए, 10 किए, 20 किए, 50 किए, कितने किए, आपको पता चल जाएगा कि मेरी टीम कौन सा प्रोडक्ट अच्छा सेल कर रही है, किस प्रोडक्ट में वो वीक है, उस प्रोडक्ट की वो ट्रेनिंग बार बार ले सकते हैं। तो दोस्तों आप अपनी टीम की स्कैनिंग जो है वो कर सकते हैं सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, पूरे महीने का जो टारगेट है ये आपने हर हफ्ते रिपीट करना ही करना है। आपकी टीम की स्कैनिंग जो है इस तरीके से हो पाएगी तो आपको पता चलेगा मेरी टीम का कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर अच्छा कर रहा है, किस डिस्ट्रीब्यूटर को ट्रेनिंग की जरूरत है, किसको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की जरूरत है, कब कब उनको जरूरत पड़ेगी। तो माय डियर फ्रेंड, आपकी टीम कभी भी फेल नहीं हो सकती है। जो वहां पे वीक होगा उसको हम वहां पे स्ट्रांग बनाने का काम कर सकते हैं। जो अच्छा काम कर रहा है उसको हम और टीम देके उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं कि आपने अच्छा काम किया है, आप टीम को संभालिए। लीडर बनने की जो कैपेबिलिटी है वो हमें वहां से पता चल सकती है, किस किस डिस्ट्रीब्यूटर में लीडर बनने की जो कैपेसिटी है, ताकि हम उसको बूस्ट अप कर सकें। और जिसमें क्वालिटी नहीं है उसमें हम क्वालिटी कैसे डाल सकें। बार बार अगर हम इस चीज को करेंगे तो माय डियर फ्रेंड, आपको बिजनेस बड़ा करने से कोई नहीं रोक सकता है, आपको लीडर बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। ये सिंपल सी अगर आप एक्सरसाइज कर लेंगे अपनी टीम के साथ, ये जो शीट है सबको मिल जाएगी। जितने भी हमारे लीडर्स डिस्ट्रीब्यूटर हैं सबके पास ये जो शीट है वो मिल जाएगी, आज ही पहुंच जाएगी। अपने लीडर से ये शीट्स लीजिए। तो माय डियर फ्रेंड, आपको बिजनेस बड़ा करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और मुझे आशा है कि आपको ये जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान लगा होगा। देखिए ये प्रैक्टिकली चीजें हैं,
प्रैक्टिकली चीजें करेंगे तो डेफिनेटली आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो बहुत ही अच्छा मिल सकता है, लेकिन इसके ऊपर काम हमें करना ही पड़ेगा, राइट। तो दोस्तों अब ये चीज हमारी हो चुकी है, तो अब समय आ चुका है जो हमारे कुछ और प्रोडक्ट्स जो लॉन्च हो रहे हैं उनके बारे में बात करने के लिए। तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो लॉन्च होने जा रहे हैं। एक तो हमने एग्रो ह्यूमिक एक्सट्रैक्ट लॉन्च कर चुके हैं, और हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च होने जा रहा है जिसका नाम है एलोवेरा शैम्पू, काइपो एलोवेरा शैम्पू। बहुत ही शानदार प्रोडक्ट, नरिशिंग के लिए, सॉफ्टनिंग के लिए, स्मूथनिंग के लिए। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कीवा के जितने भी प्रोडक्ट हैं बाय 1 गेट 1 फ्री हैं, और इसकी बिलिंग कल सुबह 11 बजे से शुरू होने जा रही है। MRP 180 रुपीज है, यानी कि बाय 1 गेट 1 फ्री जो है आपको ये मिलने जा रहा है। बहुत ही शानदार है, और SLS फ्री है ये शैम्पू, राइट। SLS फ्री है क्योंकि मार्केट में आजकल जो चीजें चल रही हैं कि हमें SLS फ्री जो शैम्पू है वो चाहिए, सोडियम लॉरेल सल्फेट जो है उससे हमें फ्री चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि कुछ लोग जैसे वो कलर करते हैं, डाई करते हैं, तो उसमें उनको बोला जाता है कि हेयर जो है वो आपके ड्राई हो जाएंगे अगर आप नॉर्मल शैम्पू इस्तेमाल करेंगे। इसलिए कीवा ने एलोवेरा शैम्पू आप सबके लिए निकाला है, बिल्कुल नॉर्मल और हर्बल शैम्पू आपके लिए लेके आ रहे हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और सबसे ज्यादा डिमांडिंग और रेंज बिल्कुल आपकी पहुंच में। 180 रुपीज इसका MRP है, बाय 1 गेट 1 फ्री है। तो अपनी टीम के साथ बात करके, अपने स्टॉकिस्ट, सुपर स्टॉकिस्ट के साथ बात करके कल सुबह 11 बजे इसकी बिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। आज आपके पास, सबके पास ऑर्डर होना चाहिए कि कल हम सुबह कितना ऑर्डर इसके ऊपर लगाने वाले हैं। आज रात उससे पहले हमने सोना नहीं है जब तक हमारी टीम से हमको पूरे प्रॉपर ऑर्डर मिल नहीं जाए। तो दोस्तों इस चीज के ऊपर काम कीजिए। अब जो नेक्स्ट प्रोडक्ट हम लॉन्च करने जा रहे हैं तो आइए उसको देखते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबके सामने पेश है हमारे बहुत ही 2 यूनिक प्रोडक्ट जो हम आज इसको लॉन्च करने जा रहे हैं। आमदोषनाटक सिरप और मल्टीफोर्ट सिरप। अब ये है क्या? आमदोषंटक सिरप यानी कि जो भूख को बढ़ाने का काम करते हैं, एपिटाइट, यानी कि एक एपिटाइजर है, यानी कि जो भूख को बढ़ाने का काम करता है, डाइजेशन को इंप्रूव करता है और रिलीव फ्लॉन्टलेंस। जैसे कि अगर जैसे गैस वगैरह की समस्या आ रही है तो उसमें ये जो सिरप है ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, और जिसकी कीमत MRP जिसकी 80 रुपीज है। दूसरा है मल्टीफोर्ट सिरप। मल्टीफोर्ट सिरप की डिमांड बहुत ही ज्यादा है क्योंकि ये एक तरीके से इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है। बिल्कुल हर्बल फॉर्मूला इसमें यूज किया गया है, हर्बल इसमें जो चीजें हैं वो सारी डाली गई हैं, और मल्टीफोर्ट सिरप की जो डिमांड है वो बहुत ही ज्यादा है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट, मार्केट में इसके बहुत सारे आपको कॉम्पिटिटर मिल जाएंगे, लेकिन जो चीज कीवा जिस रेट में आपके लिए लेके आ रही है और जो क्वालिटी कीवा आपको दे रही है वो मार्केट में आपको और कहीं पे भी नहीं मिल सकती। और दोस्तों इसकी बिलिंग भी कल सुबह 11 बजे शुरू हो रही है, तो अपनी टीम के साथ बात कीजिए, आज ही उनसे ऑर्डर लेके आपने रख लेने हैं ताकि कल सुबह 11 बजते ही आपके जो ऑर्डर्स हैं वो हम प्लेस करने शुरू कर दें। जो भी स्टॉक पॉइंट है, सुपर स्टॉकिस्ट हैं, आप सभी से भी रिक्वेस्ट है अपनी अपनी टीम से ऑर्डर लीजिए, कितना कितना ऑर्डर है, और कल सुबह 11 बजे सबसे पहले हमने यही कोशिश करनी है कि इन प्रोडक्ट के जो ऑर्डर हैं हम सब तक पहुंच जाने चाहिए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के हमारे जो 3 प्रोडक्ट जो अभी हमने लॉन्च किए हैं, बिलिंग इनकी कल सुबह से शुरू हो जाएगी, राइट। शैम्पू जो है एलोवेरा शैम्पू जिसकी MRP 180 रुपीज है, 200 ml में है, बाय 1 गेट 1 फ्री है। ये इसकी बिलिंग कल सुबह 11 बजे से। आमदोषंटक सिरप जो है जो कि पेट के लिए है, राइट। अगर पेट में गैस वगैरह बन रही है, अगर भूख नहीं लग रही है तो उसमें ये बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। MRP 80 रुपीज 100 ml। और मल्टीफोर्ट सिरप इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, अगर बार बार बीमार हो रहे हैं, राइट, इन्फेक्शन वगैरह हो रही है, तो उसमें मल्टीफोर्ट जो सिरप है वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। MRP 80 रुपीज और 100 ml में ये कल से आपके लिए अवेलेबल हो रहे हैं। तो दोस्तों कीवा बहुत कुछ लाने जा रही है, बस अब हमें उन सब चीजों को अपनी टीम के साथ बात करके एक जो टारगेट अचीव करके उन सब के साथ काम हमने करना शुरू करना है। क्योंकि अब हम बात करेंगे
फरवरी मंथ के ऑफर के बारे में। बहुत ही शानदार ऑफर्स कंपनी ने निकाले हैं, उसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि इतने सारे ऑफर्स कहीं नहीं मिलने वाले आपको। बहुत ही शानदार ऑफर निकाले हैं। आइए देखते हैं पहला ऑफर कौन सा हमारे सामने आने जा रहा है, तो उसके बारे में बात करते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबके सामने पेश है हमारा ऑफर नंबर 1, जो है बोनांजा ऑफर। बहुत ही शानदार ऑफर है। इस ऑफर में ऑफर जो 1 है वो है कि अगर आप सेल्फ बीपी पे 2000 सेल्फ बीपी अगर आप करते हैं, कब तक? 20 फरवरी 2021 तक अगर आप अपनी सेल्फ बीपी 2000 की परचेज करते हैं, अगर आप 2000 बीपी का सेल्फ बीपी अगर आप कर लेते हैं, तो दोस्तों आपको एक कीवा सोलर एनर्जी ड्रॉप जो है, जिसकी कीमत 949 रुपए है, वो बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी चीज है। 2000 सेल्फ बीपी करने पे एक कीवा सोलर एनर्जी ड्रॉप जिसकी कीमत 949 रुपए जो है वो आपको बिल्कुल फ्री दिया जाएगा, राइट। अब ऑफर नंबर जो 2 है, इसको ध्यान से सुनिएगा। इसमें अगर आप 4000 सेल्फ बीपी करते हैं, जो कि 1 मार्च 2021 तक, पहले वाला जो ऑफर 1 था वो 20 फरवरी तक ही था, लेकिन ये वाला जो ऑफर है, ऑफर नंबर जो 2 है, वो 4000 बीपी करने पे, सेल्फ बीपी करने पे 1 मार्च 2021 तक अगर आप 4000 सेल्फ बीपी कर लेते हैं, तो दोस्तों आपको कीवा ट्रिपल स्टेम सेल ड्रॉप्स जिसकी कीमत लगभग 4000 रुपए, वो आपको बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। मुझे आशा है कि आपको ये ऑफर बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। ऑफर 1 20 फरवरी तक है, जिसमें अगर आप 2000 सेल्फ बीपी करते हैं, तो आपको एक कीवा सोलर एनर्जी ड्रॉप्स जो है, जिसकी कीमत 949 रुपए है, बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। अगर आप 4000 सेल्फ बीपी करते हैं, कब तक? 1 मार्च 2021 तक, तो आपको कीवा ट्रिपल स्टेम सेल ड्रॉप जो है, जिसकी कीमत 4000 रुपए है, वो आपको बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप इस तरीके से इस ऑफर 1 का फायदा उठाना चाहते हैं, तो सेल्फ बीपी पे काम करना शुरू कर दीजिए। बहुत ही जबरदस्त ऑफर है, बोनांजा ऑफर, राइट। तो चलते हैं आगे और देखते हैं क्या है हमारा ऑफर नंबर 2। तो दिल थाम के देखते हैं ऑफर नंबर 2 को और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। ये है स्पेशल ऑफर फरवरी 2021। तो दोस्तों, ये जो ऑफर है, अगर आप न्यू एरिया स्टॉकिस्ट खोलते हैं, जो स्टॉक पॉइंट है, अगर आप वो खोलते हैं, कितने रुपए का? 50,000 रुपए का। अगर आप मंडे तक 1 मार्च 2021 तक, अगर आप 1 मार्च 2021 तक 50,000 रुपए का नया स्टॉक पॉइंट खोलते हैं, तो आपको 10% कीवा वेलनेस ड्रॉप्स जो है वो आपको बिल्कुल फ्री में दिए जाएंगे। इसको ध्यान से समझिएगा। 50,000 रुपए का अगर आप स्टॉक पॉइंट खोलते हैं, तो उसका 10% यानी कि लगभग 5,000 रुपए का जो कीवा वेलनेस ड्रॉप्स हैं, वो आपको बिल्कुल फ्री में दिए जाएंगे। तो दोस्तों, बहुत ही शानदार ऑफर है कि एक तो 50,000 लेने पे बाय 1 गेट 1 आपको मिल रहा है, राइट। और दूसरा, आपको वहां पे जो डीपी प्राइस पे आपको मिलेगा, तो डीपी प्राइस पे आपको जो 10% कीवा वेलनेस ड्रॉप जो है, वो आपको बिल्कुल फ्री दिए जाएंगे। तो दोस्तों, बहुत ही शानदार ऑफर है। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, लीडर्स इस ऑफर का जो फायदा है वो उठा सकते हैं। तो मुझे आशा है कि ये जो ऑफर है बिल्कुल सिंपल है, समझ में आ चुका होगा। ये ऑफर जो है वो न्यू एरिया स्टॉकिस्ट यानी कि स्टॉक पॉइंट के लिए है, अगर आप 50,000 रुपए का नया स्टॉक पॉइंट ओपन करते हैं, राइट। और जो स्पॉन्सर है उनके लिए भी, यानी कि जिसने स्पॉन्सर किया उसको भी मिलेगा, जिसने ओपन किया है उसको भी मिलेगा। इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर मैं स्पॉन्सर हूं, यानी कि मैंने किसी पर्सन को स्टॉक पॉइंट स्पॉन्सर किया है कि आप ये पर्सन जो है वो स्टॉक पॉइंट खोलेगा, तो एक तो स्टॉक पॉइंट खोलने वाले को मिलेगा 10% कीवा वेलनेस ड्रॉप, और एक जिसने स्पॉन्सर किया है उसको भी मिलेगा 10% कीवा वेलनेस ड्रॉप्स। तो ये बिल्कुल आसान सा जो ऑफर है वो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन बहुत ही जबरदस्त ऑफर है। तो इसका फायदा हम सबने उठाना ही उठाना है। चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि नेक्स्ट ऑफर जो हमारे पास है, ऑफर नंबर 3। तो देखते हैं इस ऑफर में हमारे लिए क्या क्या चीजें आने वाली हैं। आइए देखते हैं।
तो दोस्तों इस ऑफर का नाम है डबल बोनांजा ऑफर। बहुत ही शानदार ऑफर है। क्या है इस ऑफर में? तो दोस्तों इस ऑफर में है बाय 1 गेट 2 फ्री ऑन ईच। मान लीजिए अगर आप एक कोएंजाइम Q10 ड्रॉप जो है, अगर आप वो परचेज करते हैं जिसकी MRP 949 रुपए है और जिसका BP 400 है, तो आपको एक के साथ 2 कोएंजाइम Q10 ड्रॉप्स जो है वो बिल्कुल मुफ्त में दिए जाएंगे, जिनकी की टोटल जो कीमत बनती है 2847 रुपए बनती है। 2847 रुपीज वर्थ के जो टोटल आपको कोएंजाइम Q10 है वो आपको सिर्फ 949 रुपए में मिलने जा रहे हैं। बहुत ही शानदार ऑफर है, राइट। और दूसरा है एग्रोह्यूमिक एक्सट्रैक्ट, जो अभी न्यू लॉन्च्ड प्रोडक्ट है, बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। इसके ऊपर भी एक वेबिनार किया जाएगा जल्दी आपके सामने। तो दोस्तों इस प्रोडक्ट की जो MRP है 599, लगभग 600 रुपए जिसकी MRP है और BP रेट जिसका 120 है। तो एक एग्रोह्यूमिक एसिड परचेज करने पे 2 और आपको जो है वो मुफ्त दिए जाएंगे, यानी कि टोटल 3 आपको मिलेंगे, जिनकी की MRP जो कीमत बनती है 1797 रुपए, लगभग 1800 रुपए का जो प्रोडक्ट है वो आपको 600 रुपए में दिया जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही शानदार ऑफर है और ये जो ऑफर है ये सिर्फ 20 फरवरी 2021 तक ही वैलिड है। और इस ऑफर को आप सिर्फ एरिया स्टॉकिस्ट से और सुपर स्टॉकिस्ट से ही परचेज कर सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखना है कि इस ऑफर को आप एरिया स्टॉकिस्ट और सुपर स्टॉकिस्ट से ही परचेज करेंगे तो ही ये ऑफर आपको मिलेगा। तो जल्द से जल्द अपने एरिया स्टॉकिस्ट और सुपर स्टॉकिस्ट पे ऑर्डर जो है वो लगाना शुरू कर दीजिए, ताकि आपके हाथ से ऑर्डर जो है वो निकल ना जाए, क्योंकि ये जो ऑफर है सिर्फ 20 फरवरी 2021 तक ही है। तो दोस्तों ऑफर नंबर 3 मुझे आशा है कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। और ये ऑफर नंबर 3 जो है ऑफर नंबर 1 से कनेक्टेड है, क्योंकि उसमें हमने 2000 BP करने पे हमें वो जो प्रोडक्ट थे वो हमें मिल रहे थे वहां पे, राइट। तो अगर हम 2000 BP कर रहे हैं, तो अगर हम इसको परचेज करते हैं सेल्फ आईडी पे, मान लीजिए कोएंजाइम Q10, अगर 4 कोएंजाइम Q10 और 4 एग्रोह्यूमिक एसिड अगर आप अपनी आईडी पे परचेज करते हैं तो 2000 BP तो आपके वैसे ही हो जाएंगे, यानी कि आपको यहाँ पे भी बाय 1 गेट 2 मिल जाएगा। और ये जो आपका पिछले वाला ऑफर है मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये 2000 सेल्फ BP करने पे कीवा सोलर एनर्जी ड्रॉप जो है 949 रुपए का, ये भी आपको फ्री मिल जाएगा। तो आप खुद सोचिए कि दोनों जो ऑफर हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो आप इस ऑफर को भी उस ऑफर से रिलेट करके परचेज कर सकते हैं। तो खुद सोचिए कितना शानदार ऑफर आपको एक ही बार में मिल रहा है, यानी कि एक ही ऑफर में कितने सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप इसमें कंप्लीट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। डबल बोनांजा में बाय 1 गेट 2 के साथ आपको जो ऑफर्स हैं पिछले वाले वो भी आपको यहाँ पे मिल सकते हैं, राइट। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे चल के देखते हैं ऑफर नंबर 4 के बारे में जानते हैं। और दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है तो आपका जो मैसेज है वो मुझे चैट बॉक्स में करते रहिए। अगर कोई ऑफर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसका जो क्वेश्चन है आपके वो आप चैट बॉक्स में डालते रहिए, ताकि हमारी टीम को पता चलता रहे कि आप लोगों को किस चीज में डाउट आ रहा है, टीम्स को किस चीज में डाउट आ रहा है, ताकि हम उसके बारे में भी बात कर सकें, राइट। तो दोस्तों बात करते हैं ऑफर नंबर 4 की, जो है स्पेशल ऑफर फरवरी मंथ के लिए। और ये जो ऑफर है ये न्यू सुपर स्टॉकिस्ट खोलने पे है। अगर आप 10 लाख रुपए का जो न्यू सुपर स्टॉकिस्ट खोलते हैं, कब तक? 1 मार्च तक, 1 मार्च तक अगर आप 10 लाख रुपए का जो सुपर स्टॉकिस्ट है वो आप खोलते हैं, तो दोस्तों सुपर 10 लाख रुपए का सुपर स्टॉकिस्ट खोलने पे आपको 20% जो कीवा वेलनेस ड्रॉप जो हैं वो बिल्कुल फ्री दिए जाएंगे, आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और साथ में आपको एक पीस बॉस S13 ऑफिस होम फुल HD प्रोजेक्टर जिसकी कीमत 30,000 रुपए है, और साथ में आपको बॉस की 84 इंच जो स्क्रीन है वो भी आपको बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। यानी कि इस ऑफर को ध्यान से समझिए, 10 लाख रुपए पे आपको 20% कीवा वेलनेस ड्रॉप, लगभग 2 लाख रुपए का कीवा वेलनेस ड्रॉप
जो प्रोडक्ट है वो आपको दिया जा रहा है। साथ में 30,000 रुपए की कीमत वाला जो बॉस का प्रोजेक्टर है और साथ में उसका जो 84 इंच की स्क्रीन है वो भी आपको बिल्कुल मुफ्त में दी जाएगी अगर आप न्यू सुपर स्टॉकिस्ट जो है वो ओपन करते हैं। और दोस्तों अगर आप ओल्ड सुपर स्टॉकिस्ट हैं, अगर आपने ऑलरेडी परचेज किया है सुपर स्टॉकिस्ट, तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है कि मिनिमम 3 लाख की परचेज आपकी जनवरी मंथ में होनी चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी आप सुपर स्टॉकिस्ट हैं और आपकी 3 लाख रुपए की जो परचेज है वो जनवरी मंथ में है, तो 1 मार्च तक जो ओल्ड सुपर स्टॉकिस्ट हैं अगर वो 5 लाख रुपए की और परचेज करते हैं, जैसे कि जनवरी मंथ क्लोज हुआ था 5 तारीख को, तो वहां से लेके अगर आप 1 मार्च तक फरवरी मंथ में अगर आप 5 लाख रुपए की परचेज करते हैं तो आपको ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसके लिए आप यहाँ पे वैलिड हो जाएंगे। कैसे? जैसे कि अगर आप जनवरी मंथ में अगर आपने परचेज नहीं किया है तो फरवरी मंथ में आप उसमें देखिए किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपने जनवरी मंथ में 3 लाख का परचेज किया है तो 1 मार्च तक अगर आपकी टोटल, क्योंकि 3 लाख का परचेज जनवरी मंथ में और 5 लाख का परचेज फरवरी मंथ में, यानी कि 2 मंथ में अगर आपने टोटल 8 लाख रुपए का जो परचेज अगर आप कर लेते हैं, यानी कि इस महीने अगर आप 5 लाख रुपए की परचेज करते हैं तो दोस्तों आप एक पीस जो बॉस का जो ये हमारा जो प्रोजेक्टर है उसके लिए आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। ध्यान से सुनना, पुराने डिस्ट्रीब्यूटर के लिए एक पीस बॉस का प्रोजेक्टर है, राइट, तो इसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। साथ में 84 इंच की जो स्क्रीन है, तो इसमें आपको जो 20% कीवा वेलनेस ड्रॉप जो है वो इसमें शामिल नहीं है। इसमें सिर्फ बॉस का जो प्रोजेक्टर है और जो 84 इंच की स्क्रीन है जिसकी कीमत 30,000 रुपए है, तो उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे अगर आप इसमें 5 लाख रुपए की सेल करते हैं, जो पुराने सुपर स्टॉकिस्ट हैं और जिन्होंने जनवरी मंथ में 3 लाख रुपए का ऑलरेडी सेल किया हुआ है। तो दोस्तों ऑफर नंबर जो 4 है, मुझे आशा है कि आप सबको आसानी से समझ में आ चुका होगा। चलिए अब बात करते हैं ऑफर नंबर 5 के बारे में, देखते हैं इस ऑफर में क्या खास चीजें हैं, तो आइए ध्यान से सुनते हैं। तो दोस्तों ये है धमाका ऑफर बाय कीवा इंडस्ट्रीज। अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर जिन्होंने रॉयल्टी क्लब अचीव किया है, 10,000 बीपी दोनों साइड पे उन्होंने किया है लगातार 2 महीने के लिए, यानी कि अगर वो जनवरी में भी, जनवरी 2021 की मंथ की क्लोजिंग में भी और फरवरी 2021 की क्लोजिंग में भी अगर वो रॉयल्टी क्लब को अचीव करते हैं, 10,000 बीपी दोनों साइड पे करते हैं, तो उनको एक पीस, 1 पीस उनको 4G क्वांटम एनालाइजर जो मशीन है जिसकी कीमत 25,000 रुपए है, तो वो उनको बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। और ये जो ऑफर है सीनियर मैनेजर और उनके नीचे वाले लेवल के लोगों के लिए ही उपलब्ध है। बिल्कुल सिंपल सा है, अगर आप रॉयल्टी क्लब अचीव करते हैं लगातार 2 महीने जनवरी और फरवरी में, तो आपको एक पीस 4G क्वांटम एनालाइजर मशीन जिसकी कीमत 25,000 रुपए है, और ये ऑफर जो है सिर्फ सीनियर मैनेजर और उनके नीचे के रैंक वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए ही उपलब्ध है। तो बहुत ही सिंपल सा ऑफर है और बहुत ही जबरदस्त ऑफर है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो अपने जो क्वेश्चन है वो आप चैट बॉक्स में लिखते रहिए, हमारी टीम उसके ऊपर डेफिनेटली काम कर रही है। तो आइए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है हमारा ऑफर नंबर 6 जो कि लास्ट ऑफर है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। तो दोस्तों ये है बम्पर ऑफर और इस ऑफर में कुछ लोगों के डाउट्स है तो वो हम क्लियर करेंगे। बम्पर ऑफर के बारे में जानेंगे फरवरी 2021 के लिए। अगर कोई भी कीवा डिस्ट्रीब्यूटर जो कि रॉयल्टी क्लब अचीव करता है 10,000 बीपी का दोनों साइड पे सिर्फ फरवरी मंथ के लिए, तो वो एलिजिबल हो जाएंगे एल्कलाइन वाटर प्यूरिफायर जिसकी कीमत 15,000 रुपए है। ये सीनियर मैनेजर और उनसे नीचे रैंक वाले लोगों के लिए ही है। एक चीज का ध्यान रखना है इसमें कि जिन्होंने रॉयल्टी जनवरी मंथ में अचीव की है वो इस ऑफर के लिए एलिजिबल नहीं है। जो सिर्फ फरवरी मंथ में 10,000 बीपी दोनों जगह पे करेंगे, रॉयल्टी क्लब जो अचीव करेंगे,
उनके लिए ही ये ऑफर है, यानी कि उनको ही ये जो ऑफर है वो दिया जाएगा, सिर्फ फरवरी मंथ के अचीवर्स के लिए। अगर किसी भी लीडर ने हमारे ने जनवरी मंथ में रॉयल्टी अचीव की है तो उनके लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, वो एलिजिबल नहीं हो सकते। उनको जनवरी मंथ में भी 10,000 बीपी का दोनों साइड्स पे जो बिजनेस है वो करना पड़ेगा, तभी वो 15,000 रुपए के अल्कलाइन वाटर प्यूरिफायर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे आशा है बिल्कुल सिंपल लेकिन बहुत ही जबरदस्त ऑफर, इतने ऑफर आपको और किसी भी जगह पे नहीं मिल सकते हैं जितने की कीवा इंडस्ट्रीज आपके लिए लेके आई है। तो दोस्तों, इस ऑफर का अपनी टीम के साथ बैठ के बात कीजिए, मंथन कीजिए इसके ऊपर कि कैसे हमारी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोग, बल्कि सभी लोग कैसे इस ऑफर्स का बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि ऑफर्स जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, राइट। तो इसके ऊपर काम कीजिए, किस तरीके से हम इसके ऊपर प्लानिंग कर सकते हैं। और दोस्तों, अब बात करते हैं बिजनेस क्राइटेरिया के बारे में कि बिजनेस हम किस तरीके से कर सकते हैं, अपने जो प्रोडक्ट है वो हम किस तरीके से बेच सकते हैं। तो एक जो बेसिक रूल है काम करने का, उसके ऊपर हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो बेसिक चीजें हैं उनके ऊपर हम इसमें काम कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही शानदार जो सेशन है वो होने वाला है। डायरी पेन अगर साथ में है तो लेके रखिए ताकि कोई भी डिटेल आप लोगों से मिस ना हो जाए, राइट। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। तो दोस्तों, अगर जो नेटवर्क मार्केटिंग है उसमें जो बेसिक चीज होती है कि हम अपने जो प्रोडक्ट है वो किस तरीके से बेच सकते हैं, उसके ऊपर किस तरीके से काम कर सकते हैं, तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मेक अ लिस्ट, सबसे पहले हमें लिस्ट बनानी होती है। ये मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, आप किसी भी जगह पे इसकी जो जैसे लिस्ट है वो आप बना सकते हैं। अब देखिए, लिस्ट आपको कहां से मिल सकती है, जैसे कि आपके मोबाइल नंबर्स हैं, बाकी जो चीजें हैं, कहीं से भी हमें सबसे पहले लिस्ट बनानी होती है। अभी अगर आप जब मीटिंग खत्म करेंगे तो मीटिंग खत्म करने से पहले सबसे पहला काम है लिस्ट बनाना। अभी अगर कोई बिजी है, अगर रात ज्यादा हो चुकी है, जैसे कुछ जगह पे जो लोग होते हैं वो जल्दी सो जाते हैं, राइट, लेकिन अगर मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, अगर आप इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं तो अगर आज बिजी हैं तो कल सुबह उठेंगे, ब्रश करेंगे, नहाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट करने के बाद तैयार हो जाएंगे। सबसे पहला काम है लिस्ट बनाना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम एग्रो प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, ये मैं सिर्फ फॉर एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, आप इसको सभी जगह पे अप्लाई कर सकते हैं, राइट। जैसे कि लिस्ट बनाना, लिस्ट किसकी बनानी है, जैसे गार्डनर हो गया, नर्सरीज होगी, सी स्टोर, पेस्टिसाइड शॉप हो गए, स्कूल, कॉलेजेस, होटल, मैरिज पैलेसेस, फार्मर्स, इन सब, ये सिर्फ एग्रो प्रोडक्ट के लिए है। आप बाकी फूड सप्लीमेंट बाकी के लिए भी अपने तरीके से जो लिस्ट है वो बना सकते हैं, लेकिन लिस्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक रूल होता है लिस्ट बनाना। इसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है वो क्या होता है, कॉल विद अपॉइंटमेंट। देखिए, लगभग 60 से लेके 65% तक जो लोग हैं वो यहाँ पे आके हाथ खड़े कर देते हैं इस दूसरे पॉइंट पे आगे, क्योंकि बहुत ही क्रूशियल पॉइंट होता है ये। इस पॉइंट में क्या होता है, सबसे पहले आपने हर किसी को कॉल करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कभी ये नहीं सोचना है इसको कॉल करूं कि ना करूं, ये फूफा जी हैं, ये मौसा जी हैं, इनको कॉल करूं कि ना करूं, ये रिश्तेदार है, ये गुस्सा करेंगे, क्या करेंगे, ये आपका काम नहीं है। आपका काम है कॉल करना ना करना उनके ऊपर छोड़ दीजिए कि वो करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। हमारा काम क्या है कि हमने हर किसी को कॉल करनी ही करनी है। डिसीजन लेना उनका काम है, उनके ऊपर छोड़ दीजिए, वो करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे। आपको नहीं पता किस पर्सन को आपसे ज्यादा जरूरत हो, तो इस चीज के ऊपर काम कीजिए कि आपने जो कॉल है वो हर किसी को आपने करनी ही करनी है, राइट। अब इसके बाद बात करते हैं मेंटेन अ डायरी। देखिए, डायरी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम डायरी मेंटेन नहीं करेंगे तो दोस्तों हम लोग बिजनेस में नहीं हैं। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, डायरी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। डायरी कैसी होनी चाहिए, जिसमें मंथ डेट लिखी हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आज अगर 8 फरवरी है, राइट, तो आपने किसी को कॉल किया तो उसको डायरी में नोट कीजिए, आज आपने किस पर्सन को कॉल किया, उसने आगे से क्या बोला है, राइट। याद मत कीजिए, पहले ही हम बहुत सारी टेंशन लेके घूम रहे हैं, एक और टेंशन पाल के बैठ जाएंगे। जो भी काम किया सिंपल सी चीज है, डायरी में नोट कीजिए। आपने किसी को कॉल किया, जब भी किसी को कॉल करेंगे सामने से 2 तरीके के जवाब आएंगे, या हाँ या ना। अगर हाँ आया तो आपका काम बन गया, और अगर ना आया तो वो सामने से क्या बोल सकता है कि सर अभी टाइम नहीं है, आप मेरे को हफ्ते बाद 10 दिन बाद कॉल कीजिए। अगर वो 10 दिन बाद बोल रहा है तो यानी कि अगर 8 फरवरी है, वो कह रहा है कि मेरे को 18 फरवरी को कॉल कीजिए।
तो अपनी डायरी में 18 फरवरी के पेज पे जाके लिख लीजिए कि 18 फरवरी को मैं इस पर्सन को शाम को 4 या 5 बजे कॉल करूंगा। तो मुझे एक चीज बताइए, आपका कस्टमर कभी आपसे छूट पाएगा? जब 18 फरवरी आएगी, शाम को 4-5 बजे कॉल करेंगे, तो जब आप उस पर्सन को कॉल करेंगे तो सामने से 2 तरीके के जवाब आ सकते हैं, या हाँ या ना। अगर हाँ आया तो आपका काम बन गया, और अगर ना आया तो वो पर्सन क्या बोल सकता है कि सर अभी मैं बिजी हूं, आप मेरे को थोड़ी देर बाद, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद, महीने बाद कॉल कीजिए। अगर वो महीने बाद कॉल करने के लिए बोल रहा है, यानी कि अगर 18 फरवरी को वो आपको महीने बाद कॉल करने के लिए बोल रहा है, तो वो कह रहा है कि आप उसको 18 मार्च को कॉल कीजिए। तो दोस्तों 18 मार्च को अपनी डायरी के पेज के ऊपर जाके लिख लीजिए कि 18 मार्च को मैं इस पर्सन को कॉल करूंगा। मुझे एक चीज बताइए, आपका कस्टमर कभी आपसे छूट पाएगा? नहीं। कस्टमर तभी छूटता है जब हम उसे छोड़ देते हैं। तो हमने अपने कस्टमर को कभी नहीं छोड़ना है। जब 18 मार्च आएगा उसको कॉल कीजिए, वो भी सोचेगा कि यार ये तो मेरे पीछे पड़ गया है, तो वह या तो बहाना मारेगा, सामने से 2 तरीके के जवाब आएंगे, या हाँ या ना। अगर हाँ आया तो आपका काम बन गया, और अगर ना आया तो वो क्या बोल सकता है? वो बड़े से बड़े बहाने जो है वो मार सकते हैं कि सर अभी टाइम नहीं है, आप मेरे को महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, मैं तो फौरन जा रहा हूं, आप मेरे को 1 साल बाद कॉल कीजिए। तो माय डियर फ्रेंड, हमारा एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए, इतनी पॉजिटिविटी हमारे अंदर होनी चाहिए कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर आपने अपनी डायरी में 18 मार्च 2022 के पेज पे जाके लिख लेना है कि मैं 1 साल बाद इस पर्सन को कॉल करूंगा। तो दोस्तों 1 साल बाद जब आप उस पर्सन को कॉल करेंगे, वो आपको ज्वाइन करे ना करे वो अलग बात है, लेकिन आपका जो डिसिप्लिन इस तरीके से बन जाएगा, आपकी आदत इस तरीके से बन जाएगी कि 1 साल से पहले ही आपकी तरक्की को देख के, आपकी सक्सेस को देख के वो पर्सन आपको ज्वाइन कर लेगा। तो इससे आसान काम कोई और हो सकता है? अगर सिर्फ हम डिसिप्लिन मेंटेन करें, तो दोस्तों डेट और टाइम के साथ अपनी डायरी में हर एक चीज नोट करते चले जाइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये बेसिक रूल होते हैं। ये बेसिक रूल है नेटवर्क मार्केटिंग में। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो हमें इन चीजों को फॉलो जो है वो करना ही पड़ेगा। और अब बात करते हैं तीसरे स्टेप के बारे में, शो द प्लान और प्रोडक्ट। अब आपको अपॉइंटमेंट मिल गई है, आप उस पर्सन से मिलने जा रहे हैं, राइट? तो प्लान दिखाने जा रहे हैं, प्लान दिखाइए, प्रोडक्ट दिखाने जा रहे हैं, प्रोडक्ट दिखाइए। इस चीज को इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस बोला जाता है, यानी कि जो भी काम आप अब करने जा रहे हैं, अब आप उस चीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, किस चीज के लिए जा रहे हैं, और उस चीज को डेट और टाइम के साथ डायरी में नोट कीजिए। अगर आज 8 फरवरी है, आपने किसी को कोई प्रोडक्ट दिखाया है, उसको डायरी में नोट कीजिए। आपने किस पर्सन को कौन सी चीज दिखाई है, आपकी क्या चीज सेल हुई है, उसको डायरी में नोट कीजिए। मान लीजिए 1 तारीख है, 1 तारीख को आपका ये वाला जो प्रोडक्ट है वो सेल हुआ है, किस पर्सन को, इस पर्सन को सेल हुआ है, राइट? तो वो चीज डायरी में नोट कीजिए। आपको सारी डिटेल आपकी डायरी में पता चलता रहेगा कि मैं कहां पे खड़ा हूं, मेरी टीम कहां पे खड़ी है। तो दोस्तों अब देखिए, हमने इतनी मेहनत की, सबसे पहले हमने लिस्ट बनाई, फिर हमने कॉल की, बड़ी मुश्किल से हमें अपॉइंटमेंट मिली, राइट? फिर हम प्लान दिखाने गए, प्रोडक्ट दिखाने गए, अब इतनी मेहनत से हमने उसको कन्विंस किया, तब जाके हमारा एक प्रोडक्ट सेल होता है, राइट? लेकिन ऐसा बहुत बार होता है कि प्रोडक्ट सेल हो जाने के बाद दोबारा से हमें वहां से, उस कस्टमर से हमें रिपीट ऑर्डर नहीं मिलता है। ऐसी बहुत जगह पे होता है, राइट? अगर हमें रिपीट ऑर्डर नहीं मिल रहा है तो उसके पीछे की वजह होती है कि हमारा जो फॉलो अप है उसमें कहीं ना कहीं पे कमी है। दोस्तों फॉलो अप जो है, अगर हम फॉलो अप नहीं लेंगे तो पहले तीनों स्टेप बिल्कुल बेकार हैं, वो मिट्टी हो जाएंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे। तो फॉलो अप लेना बहुत जरूरी है। फॉलो अप में हमें क्या चीजें करनी होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कॉल द पर्सन आफ्टर द परचेज। आपका कोई प्रोडक्ट अगर सेल हुआ है, मान लीजिए 1 तारीख को आपका कोई प्रोडक्ट सेल हुआ, तो उसको डायरी में नोट कीजिए, राइट? फिर आप वो प्रोडक्ट कब खत्म होने वाला है, मान लीजिए आपने कोई फूड सप्लीमेंट दिया, अब कोई आपने कैप्सूल दिए, एक डब्बी में अगर 30 कैप्सूल है, यानी कि वो 30 दिन चलेंगे, राइट? तो 30 तारीख को वो प्रोडक्ट जो है वो खत्म होने वाला है। तो आपने डायरी में नोट कर लेना है कि 30 तारीख को ये जो प्रोडक्ट है ये खत्म हो जाएगा इस पर्सन के पास। आपको याद रहेगा, पता रहेगा, जब डायरी खोलेंगे पता चलता रहेगा कि आज किस किस के यहाँ पे क्या क्या चीजें होने वाली है, किसके पास कौन सा प्रोडक्ट खत्म होने वाला है, आपको पता रहेगा। अब आपने उससे फॉलो अप कब लेना है? 1 तारीख को अगर प्रोडक्ट सेल होता है तो 2 या 3 तारीख को आपने उसको कॉल करना है कि भाई साहब आपको प्रोडक्ट कैसा लगा,
ऐसा बहुत बार होता है, लोग हमारे से प्रोडक्ट ले जाते हैं, 6-6 महीने साल इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, प्रोडक्ट पड़ा एक्सपायर हो जाता है और हम कहते हैं कि हमें ऑर्डर नहीं मिल रहा है। आप मुझे एक चीज बताइए, अगर मेरे पास प्रोडक्ट पड़ा हुआ होगा तो मैं दोबारा से आपको उसको ऑर्डर दूंगा? क्यों? क्योंकि मेरे पास तो वो ऑलरेडी पड़ा है, मैं दोबारा से उसको ऑर्डर क्यों दूंगा? और हम कहते हैं कि हमें दोबारा से ऑर्डर नहीं मिल पा रहा है। अरे ऑर्डर कैसे मिलेगा? वो प्रोडक्ट उसके पास पड़ा है, उसने यूज ही नहीं किया है, उसको इस्तेमाल करवाइए, उसको कॉल कीजिए, सर आपको प्रोडक्ट कैसा लगा? उसने इस्तेमाल नहीं किया होगा तो वो कह सकता है कि सर मैंने अभी इस्तेमाल नहीं किया। कोई दिक्कत नहीं है, आप इस्तेमाल कीजिए, मैं कल आपको कॉल करता हूं। अगले दिन फिर कॉल कीजिए, सर आपको प्रोडक्ट कैसा लगा? सामने से कह सकता है सर अभी मैंने इस्तेमाल नहीं किया। कोई बात नहीं, आप इस्तेमाल कीजिए, मैं कल आपको कॉल करता हूं। अगले दिन फिर कॉल करेंगे, कॉल करने से पहले उसके दिमाग में होगा कि यार ये मेरे को फोन करेगा, इससे पहले मेरे को जो प्रोडक्ट है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। लेकिन जब तक वो प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करेगा दोस्तों, आपको ऑर्डर नहीं मिलने वाला है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और जब आप उसको कॉल करेंगे, उसने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, तो उससे पूछिए कि आपको प्रोडक्ट कैसा लगा, अपने प्रोडक्ट का रिव्यू लीजिए, उसके बारे में जानिए कि उसको कैसा प्रोडक्ट लग रहा है। अगर वो आपके प्रोडक्ट के बारे में कुछ नेगेटिव भी बोल रहा है तो कम से कम उसको सुनिए तो सही, वो क्या कहना चाहता है। हो सकता है उसको प्रोडक्ट इस्तेमाल करना ही ना आ रहा हो कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, तो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। अगर उसकी प्रॉब्लम आपसे सॉल्व नहीं हो रही है तो अपने लीडर से बात कीजिए, हमारे साथ बात कीजिए, हम यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही बैठे हैं। लेकिन अगर आप अपने कस्टमर का फोन उठाना बंद कर देंगे तो दोस्तों कस्टमर आपके साथ काम नहीं करेगा। कस्टमर को बताइए कि ये किस तरीके से काम करता है, कैसे काम करता है, अपने कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। आप अपने ऊपर लेके देखिए, आप कोई गाड़ी, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन लेने जाते हैं, सामने से आपको अच्छी कस्टमर सर्विस ना मिले तो क्या कभी आप दोबारा दुकान पे जाते हैं? नहीं, बल्कि आप घर आके 4 लोगों को और बता देते हैं कि उनकी दुकान पे मत जाना, उसकी कस्टमर सर्विस अच्छी नहीं है। ऐसा ही हमारे साथ होता है। अगर हम अपने कस्टमर का फोन उठाना बंद कर देंगे तो वो 4 लोगों को और बताएगा कि भाई उनके साथ काम मत करना, वो तो फोन उठाते ही नहीं है। तो दोस्तों हमें सबसे पहले अपने कस्टमर की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है, जो कि सबसे जरूरी है, राइट। और फिर लास्ट में आता है ऑर्डर लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें करने के बाद अगर हमने ऑर्डर नहीं लिया तो इस मेहनत का कोई फायदा नहीं है जितनी मेहनत हमने की है। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, 1 तारीख को हमने प्रोडक्ट को बेचा, सेल किया, 30 तारीख को वो प्रोडक्ट उसके पास खत्म होने वाला है। 2-3 तारीख से हमने बहुत अच्छा फॉलोअप लिया, राइट, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व की हमने कस्टमर ने। अब हमने उससे ऑर्डर लेना है। ऑर्डर कब लेना होता है? 22 या 23 तारीख को, ताकि जो प्रोडक्ट है उसके खत्म होने से पहले पहले दूसरा प्रोडक्ट उस तक पहुंच जाए, बीच में गैप नहीं आए उसके पास। तो आपने उसको कॉल करते हुए शब्दों का जो चयन है वो बहुत ध्यान से करना होता है कि सर आपका जो पहला प्रोडक्ट है वो खत्म होने वाला है, तो दूसरा प्रोडक्ट मैं आपको कोरियर करूं या आप खुद आके लेना पसंद करेंगे? पेमेंट करना कैसे पसंद करेंगे, कैश या ऑनलाइन? तो वो जो ऑप्शन आपने दी है उसी में से चूज करेगा। अगर आपने उसको बोला कि सर आपका प्रोडक्ट खत्म होने वाला है, दूसरा प्रोडक्ट मैं आपको भेजूं या ना भेजूं, तो वो कहेगा कि अच्छा अगर मैं ना बोलूं तो भी मेरा काम चल जाएगा। तो 80% केसों में तो वो ना बोलने वाला है आपको, क्योंकि आपने खुद ऑप्शन दे दिया है। तो दोस्तों हमने जो शब्दों का चयन है वो अच्छे तरीके से करना है। पेमेंट कैसे करेंगे, कैश या ऑनलाइन? प्रोडक्ट मैं कोरियर करूं, खुद आके लेना पसंद करेंगे? तो दोस्तों आपको 100% जो ऑर्डर है वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अगर आप इस तरीके से दोस्तों काम करेंगे तो आपको अपने बिजनेस को ग्रो करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। अपने कस्टमर के साथ मिलकर चलिए, ज्वाइनिंग बढ़ाते चलिए। ये बेसिक रूल होता है नेटवर्क मार्केटिंग का। अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो दोस्तों आपकी टीम आपके साथ मिलकर काम करेगी। और दोस्तों मुझे आशा है, और ये जो सारी चीजें हैं ये डेट और टाइम के साथ डायरी में हमेशा नोट होती रहनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है डायरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरी नहीं तो हम बिजनेस में नहीं। आपके पास डायरी में इतनी चीजें इकट्ठी हो जाएंगी कि आपको रिसेप्शन पे एक लड़का या लड़की रखनी पड़ जाएगी कि जो आपका काम संभाले, कि जो ऑर्डर है वो सारे देखे, ऑर्डर को डिस्पैच करे, ऑर्डर ले डिस्पैच करे, ऑर्डर ले डिस्पैच करे। क्योंकि काम बड़ा होना शुरू हो जाएगा तो डायरी भी आपको छोटी लगनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि डेली कितने ऑर्डर होंगे कि आपकी डायरी भर जाएगी वहां से। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आज का जो सेशन है ये आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ चुका होगा, क्योंकि